नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एमपी टेट वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की, जी हाँ, जिसमें विज्ञान पूछी जानी है और ये विज्ञान का हमारा पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं और ये आपका एग्ज़ाम है वो 2 से 3 माह में शुरू होगा। तो उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो आप सभी जुड़ जाएं और जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है तो क्या होता है? कुपोषण। राइट आंसर होगा कुपोषण। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो 20 प्रकार के, कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। दूध में मिलता है तो दूध में क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। ये दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। मनुष्य के रक्त में होता है तो मनुष्य के जो रक्त में होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है साथियों? हीमोग्लोबिन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है तो कैसी हो जाती है? आधी। ठीक है, हाफ हो जाती है, आधी। ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है तो ऑक्सीजन की कमी से जो रोग होता है वो होता है हाइपोएक्जिमा। क्या होता है? हाइपोएक्जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है सियाटिक। ठीक है, अगर लंबी पूछी जाए तो न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो डबल रोटी। राइट आंसर होगा डबल रोटी। रंग वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो ये लाल तथा हरे रंग की। राइट आंसर होगा लाल तथा हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्धनता को कहते हैं तो इसे कहा जाता है डाल्टनिक रोग। राइट आंसर होगा डाल्टनिक रोग। एड्स रोग होता है तो HIV वायरस से। किससे होता है? HIV वायरस। रक्त का थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया रोग में। किसमें नहीं बनता है? हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योशियोर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होती है? तो प्रोटीन की कमी से। राइट आंसर होगा प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की जो संख्या होती है वो 300। राइट आंसर होगा 300। मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की होती हैं तो मनुष्य के पसलियों में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 24। राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबलम। राइट आंसर होगा सेरिबलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम। राइट आंसर होगा 1350 ग्राम। मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो सिस्मोमैनोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोमैनोमीटर। हृदय का वजन होता है तो हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन तो दूध में पाया जाता है कैल्शियम। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में एंजाइम होता है तो टाइलिन। राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। मृत RBC नष्ट होता है तो कहाँ पर? यकृत यानी कि लीवर में। राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मृत RBC नष्ट होता है यकृत में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये है अग्न्याशय। राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है तो ये करता है इंसुलिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की खोज 1921 ई में की गई थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। राइट आंसर हो जाएगा बैटिंग एवं बेस्ट। पचे हुए भोजन का अवशोषण में होता है तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। करेक्ट आंसर होगा आंवला। आयोडीन की कमी से रोग होता है तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है घेंगा रोग। राइट आंसर होगा घेंगा।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के अपघटन से। राइट आंसर हो जाएगा जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होता है? तो लाल रंग। करेक्ट आंसर होगा लाल। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तो ये विटामिन के करता है। राइट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज की गई थी किया था तो ये किए थे फंक। राइट आंसर हो जाएगा फंक। शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है वसा की कमी से। राइट आंसर होगा वसा की कमी। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान किसके कारण होता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। पौधे का जनन अंग है फूल। याद रखेंगे पौधे का जो जनन अंग होता है वो होता है फूल यानी फ्लावर। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद आदि क्या है? तो ये जड़ है। राइट आंसर होगा जड़। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि क्या है? तो भूमिगत रूपांतरित तना। क्या है? भूमिगत रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुख्य कार्य है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य है पौधों के लिए भोजन तैयार करना। क्या है? पौधों के लिए भोजन तैयार करना। घाव भरने में मदद करती है तो लसिका। राइट आंसर होगा लसिका। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है? तो हिपेरिन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर होगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन। राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजेन। लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है तो एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है वो है एंटीबॉडी। करेक्ट आंसर होगा एंटीबॉडी। पौधों में सौर ऊर्जा कहलाती है फोटोट्रोपिज्म। क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, साइटोलॉजी। राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा फल कहें तो कौन सा है? कटहल। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम। करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में के केंद्र में पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु। कौन सी? मैग्नीशियम धातु। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा पदार्थ भी पाए जाते हैं कैरोटीन तथा जेंथोफिल। याद रखेंगे कैरोटीन तथा जेम्फिल पाए जाते हैं। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। राइट आंसर होगा डब्ल्यू वाटसन 1905। हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है तो यूग्लिना को। राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस। राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये कहा जाता है थियोफेस्टस को। करेक्ट आंसर होगा थियोफेस्टस। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का। राइट आंसर होगा मटर का पौधा। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। वायरस द्वारा होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है एस्केरस। राइट आंसर हो जाएगा एस्केरस। मेंडुला में स्थित होता है तो श्वसन केंद्र। करेक्ट आंसर होगा श्वसन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियां होती हैं तो कितनी? 14। राइट आंसर होगा 14। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। दूध में सबसे ज़्यादा कैसीन पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन के द्वारा। राइट आंसर होगा इंसुलिन। जनक कोशिका में विभाजन होता है तो अर्धसूत्री। कैसा होता है? अर्धसूत्री। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो पानी की। राइट आंसर होगा पानी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो जल से। करेक्ट आंसर होगा जल। अगला प्रश्न है, पुष्प के जनन चक्र पुमिंग एवं यांग हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं कौन कौन से? पुमंग एवं जयांग। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एंटीबायोटिक वर्ग के। राइट आंसर होगा एंटीबायोटिक वर्ग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण ले जाए जाते हैं तो क्रोमोसोम के द्वारा। राइट आंसर होगा क्रोमोसोम। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका
कोशिकाएं होती हैं तो कहाँ पर? मस्तिष्क में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं तो कहाँ पर? मस्तिष्क में, याद रखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी, याद रखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। एटीपी का निर्माण होता है तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों यहाँ पर हमने वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस यानी विज्ञान के प्रश्नों को देखा जो एमपी वर्ग 3 एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।